डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पे दिखाई देगी। ऑब्जर्वर ऑप्टिकल सेंटर पे है तो ये इमेज डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस पे दिखाई देगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे दिखाई देगी 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर बेटा? ये एंगल अल्फा मान ले अगर, और दूसरा वाला ये वाला एंगल बीटा मान ले, ये एंगल बीटा मान ले, ये एंगल बीटा मान ले। हो गया बेटा? बना लिया? हो गया ना? ड्रॉ कर लिया? अगर केवल रे डायग्राम पूछा गया है तो 2 नंबर में आएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 2 मार्क्स हो गया, और 5 मार्क्स में पूरी थ्योरी आ जाएगी। लिखो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप is the ratio of angle subtended, is the ratio of angle subtended by the final image, by the final image to the angle subtended by object, to the angle subtended by object on the eye, on the eye close to optical center of eyepiece, close to optical center of eyepiece। ह्यूमन आई C2 पे है तो बीटा बाई अल्फा को, बीटा बाई अल्फा मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है? बीटा है ये जो फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है ह्यूमन आई पे, वो बीटा है। ध्यान से देखो, आई ऑप्टिकल सेंटर पे है तो ऑप्टिकल सेंटर पे आई पे फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है वो बीटा बना रही है, बीटा बाई अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है ह्यूमन आई पर ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, ये और ये सेम है तो ऑब्जेक्ट का एंगल ये होगा। इसको लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। स्मॉल एंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बीटा अगर एंगल स्मॉल कंसीडर किया जाता है तो थीटा tan थीटा हो जाता है। tan बीटा है कितना बच्चों? अगर tan बीटा हम देखें, tan बीटा ये एंगल tan बीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan बीटा कितना है? A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई B डबल डैश C2। ये tan बीटा है। tan अल्फा कितना है? tan अल्फा आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। हाँ, A1
डी डबल डैश अपॉन डी डबल डैश C2। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, डी डबल डैश C2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश। ठीक है, यही आया ना। अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं ना। हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस A डैश B डैश को यहाँ ले आए और A1 B डबल डैश को यहाँ ले गए, तो क्या हुआ, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन, इसको नीचे लाते हैं, A डैश B डैश मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ रहेगा A डैश B डैश और ये वाला यहाँ चला जाएगा A1 B डबल डैश। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो बच्चों, A डबल डैश B डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। ये इमेज किसने बनाया है, आईपीस ने। किसने बनाया है, आईपीस ने। हाइट ऑफ इमेज और A डैश B डैश क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस है। A डैश B डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। आईपीस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दी, यही तो बताया था अभी। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। कोई दिक्कत बच्चों? ये जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस आ गया। लेंस के मैग्निफिकेशन का फार्मूला V/U HI अपॉन HO होता है ना। अच्छा, A डैश B डैश अपॉन A1 B डबल डैश। देखो बच्चों, A डैश B डैश यानी ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाई, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हाइट ऑफ इमेज हो गया, और A1 B डबल डैश ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है। ये और ये सेम है, तो दोनों की हाइट सेम हो गई, तो इसको हम MO लिख सकते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला डिराइव हो गया, M इज इक्वल टू ME मल्टीप्लाइड बाई MO। ME का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, MO का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डेल्टा नोट कर लिया। अब देखो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने डिराइव कर दिया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। M इज इक्वल टू ME मल्टीप्लाइड बाई MO। अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं बच्चों। MO कितना है, हियर MO कितना है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है। देखो बेटा, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, तो इस ऑब्जेक्टिव से इमेज की डिस्टेंस VO ये है, यही है ना भाई। ऑब्जेक्टिव से इमेज की डिस्टेंस VO है या नहीं है? और ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, UO है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO है। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे बच्चों, MO को क्या लिखेंगे,
एमओ को लिखेंगे वी ओ अपॉन माइनस यू, साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं। अच्छा, एमओ हो गया वी ओ अपॉन माइनस यू ओ। एमई कितना है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितना है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है बच्चों 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्यों? क्योंकि आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई। एफ ई फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है 4, इसकी फोकल लेंथ है एफ ई। 1 प्लस डी बाई एफ ई ये हमने अभी सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफायर के लिए फार्मूला डिराइव किया था। यहाँ पे आई पीस जिस लेंस से आँख को सटा के रखते हैं उसको आई पीस कहा जाता है। तो जिस लेंस से सिंपल माइक्रोस्कोप में आँख को सटाए थे उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था मैग्नीफाइंग पावर का 1 प्लस डी बाई एफ ई। यहाँ भी आँख को सटा रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों वैल्यू रख दो बच्चों। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज क्या होगा बच्चों, माइनस बी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आ गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्लियर? पूरा समझ में आ गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप न्यूमेरिकल्स वगैरह आप पीवाईक्यू में देखिएगा, सब दिया हुआ है इसका फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके। इसके बाद इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लास्ट टॉपिक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप astronomical telescope. This is an optical instrument which is used for observing distinct image of distant object, distinct image of distant object। टेलीस्कोप से हम स्टार्स वगैरह को देखते हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? टेलीस्कोप 2 डिफरेंट मोड में काम करता है। ठीक है, लिखो बच्चों। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क इन 2 डिफरेंट मोड्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क इन 2 डिफरेंट मोड्स। केस 1 है, केस 1 हेडिंग डाल दो। केस 1 नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड, MODE, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। व्हेन फाइनल इमेज
appear at infinity, when final image appear at infinity, it is normal adjustment mode. It is normal adjustment mode, and the ray diagram is given below. And the ray diagram is given below. रे डायग्राम इज गिवन। देखो बच्चों, जैसे अभी आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि ऑब्जेक्टिव स्मॉल फोकल लेंथ का और आई पीस लार्ज फोकल लेंथ का था, इसी का जस्ट उल्टा टेलीस्कोप में होगा। ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ की और आई पीस स्मॉल फोकल लेंथ की होती है बच्चों, टेलीस्कोप। क्लियर? ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंट है, यानी मान लेते हैं इन्फिनिटी पे है, तो पैरेलल रेज आएगी, और फोकस से होती हुई पास होगी। फोकस से होती हुई पास होगी। ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, और यहाँ पे ये जो रे आई वो यहाँ जाके इंटरसेक्ट की। फोकस मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस। ये तो तुम जानते ही नहीं, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। यही होता ना लेंस का। अब देखो बच्चों, अगर ये इमेज AB है, ऑब्जेक्टिव ने इसको बनाया है, तो ये जो इमेज है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर बेटा अगर आई, सुनो ध्यान से, अगर आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो रे डायग्राम है वो इस तरह से है, और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दें तो फाइनल इमेज कहाँ पे अपीयर होगी? इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे ही बनेगी। इसको हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रे डायग्राम समझ में आ गया बच्चों? ड्रॉ दिस रे डायग्राम। हो गया बच्चों? बना लिया? ये वाला एंगल मान लेते हैं बीटा है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा। ये एंगल बीटा है और ये वाला एंगल अल्फा। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनी, आई पीस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बना दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव का फोकस तो है ही ये, यही पॉइंट आई पीस का भी फोकस है, यही पॉइंट आई पीस का भी फोकस है। F और FE दोनों है।
कहने का मतलब अगर इसको हम फोकल लेंथ FO लेंगे तो हमें यही डिस्टेंस फोकल लेंथ FE भी लेना पड़ेगा ऐसे। कोई दिक्कत? आई पीस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज इंफिनिटी पे बनाई तो ये अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये लेंस की प्रॉपर्टी है। लेंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये FO हो गया, स्मॉल FO यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये स्मॉल FE हो गया, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हो गया बेटा? एक लाइन लिखिए इसमें, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन दिस मोड, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन दिस मोड is ratio of angle subtended by, in this mode is ratio of angle subtended by image to the angle subtended by object, to the angle subtended by object। ह्यूमन आई जो है वो ऑप्टिकल सेंटर C2 पे लाई कर रही है। ह्यूमन आई ऑप्टिकल सेंटर C2 पे लाई कर रही है। ह्यूमन आई ऑप्टिकल सेंटर C2 पे। तो मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फा हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा या tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा कितना है बच्चों? अगर tan बीटा देखें तो कितना है? AB अपॉन BC2, यही है ना? tan बीटा है AB अपॉन BC2 और tan अल्फा कितना है? इस राइट एंगल ट्रायंगल।